तो जीवन काल में ठीक है, जीवन काल में एक बार अपने माँ बाप के लिए जो माँ बाप के लिए जो है जीवन में न्यौछावर करना बहुत बड़ी बात है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि माँ बाप पर जीवन में न्यौछावर भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अरे सोचो यार, लॉजिक सोचो। आजकल के युवाओं को मैं देखता हूँ कि वो जो है माँ बाप से लड़ जाते हैं। कैसे लड़ जाते हैं? कुछ लोगों की समस्याएं ये होती हैं कि हमें जो है प्रॉपर्टी नहीं मिली, हमें धन नहीं मिला, हमें दौलत नहीं मिली। भैया तुमको जन्म दिया है, तुम्हारे जैसे सब नहीं यूज करना चाहते लेकिन यूज करें। यहाँ इतने बड़े सांड जैसे व्यक्ति को जन्म दिया है, बुरी लग रही होंगी बातें, हम समझ सकते हैं। तुम्हारा जन्म देना ही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा जन्म हो गया, तुम जो है पल पुस गए, यही बहुत बड़ी बात है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए तुमको? फिर भी तुम कुछ करना नहीं चाहते हो, पढ़ना नहीं चाहते हो, मोबाइल में रील्स में समय बर्बाद कर रहे हो। मोबाइल में रील्स में समय बर्बाद करने से कुछ होने वाला नहीं। जब जो है 24-24 घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे काम करना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा कि एक्चुअली हमें औकात क्या है। पढ़ लेते उस समय पछतावा उसी समय का होगा कि काश हम पढ़ लेते उस समय, तो ये स्थितियां नहीं आती। तो भैया अभी समय है, सुधर जाओ। यदि नहीं सुधरे तो बाद में पछताने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। अर्थात हमारी बातें याद आएंगी। अरे कुछ बच्चे तो ये कह रहे होंगे, क्या बात कह दिया, हमारी बात। भैया तो हम जानते हैं कि समय के साथ हर चीज परिवर्तित होता है, लेकिन यदि यार जो है जीवन काल में इस छोटी सी बात को रख पाओ तो रख लेना। तुमको पता चल जाएगा कि वास्तव में मैंने जो है भूतकाल में पीछे बीते हुए समय पे क्या कहा था और हमारे साथ आज क्या हो रहा है। टेक्नोलॉजी अपाहिज कर रही हो। ऐसा नहीं है कि हर चीज में, लेकिन अपाहिज कर रही हो। यूट्यूब इंस्टाग्राम में घुसे रहते, क्या होगा पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन व्यक्ति उसमें घुसा है। अच्छा, ये हमने एक चीज देखी है, अच्छी चीजें होंगी, मतलब जैसे कुछ अच्छा बताया जाएगा तो वो नहीं पसंद करेंगे। गंदी रील्स, वो उस पे लाइक ज्यादा होंगे। कहते नहीं, जैसे गुड़ होता है या कोई मीठी चीज होती है तो उसके चारों तरफ मक्खियां भिनभिनाती रहती है, वैसे ही हम लोगों की स्थितियां हो गई। गुड़ बनो, हम ये नहीं कहते कि गुड़ मत बनो, लेकिन गुड़ कैसे बनो कि जब जो है एक अच्छी मुकाम हासिल कर, वो बात की बात। मुकाम हासिल नहीं किया, बेरोजगार बन के जो है पीछे टहले, और पीछे टहलने के बाद जो है बर्बाद हो गए। तो फिर क्या? डिप्रेशन। अरे हम हाथ काट लिया, क्या होता है? क्या लाइफ बर्बाद कर लेना ही प्रेम होता है? लाइफ को तबाह कर दो, ये प्रेम होता है? जीवन
को नष्ट कर देते हैं उसको जीवन को ही नष्ट कर देते हैं। डिप्रेशन कब आता है? दो कंडीशन होती है। पहली वो कंडीशन जो सभी लोगों को हम कहना नहीं चाहते उस शब्द को, ठीक है, वो तो सभी लोग समझते हैं, पहला डिप्रेशन। दूसरा डिप्रेशन का शिकार वो बच्चा होता है जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करता है और एग्जाम में बैठता है। एग्जाम में बैठने के लिए जाता है तो उसको बड़ी टेंशन होती है कि काश पढ़ लिया होता तो अच्छे मार्क आ जाते। ठीक, इसलिए भैया ज्यादा ना समय बर्बाद करते हुए हम चलते हैं अपनी बातों पर, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, अभिसरण मतलब क्या होता है? फैलाना, अपसरण मतलब सिकोड़ना, ठीक है। तो फैलाने व सिकोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, क्या होगी इसकी परिभाषा? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाने व सिकोड़ने का जो गुण होता है या जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात लेंस की क्षमता यानी लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को सिकोड़ने व फैलाने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है, ऐसे साधारण शब्दों में, ठीक है। तो लेंस की क्षमता को पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? पी से। तो P बराबर यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, P बराबर 1/F मीटर। यदि अगर ये जो F का मान है वो मीटर में दिया हो तो उसके लिए फार्मूला होगा P बराबर 1/F मीटर। और यदि सेंटीमीटर में F का मान दिया है तो उसके लिए 100/F का यूज करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट यानी मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक भैया होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर। इसे +D से भी डिनोट कर सकते हैं। किससे? +D से भी डिनोट कर सकते हैं। अर्थात एक न्यूमेरिकल यदि हम सॉल्व करें तो यदि सपोज करते हैं फोकस दूरी 1 मीटर दी हुई, कितनी? फोकस दूरी को हम सपोज करें 1 मीटर, तो 1/F, F यानी F का मान 1, तो ये कितना निकला? P कितना निकला? P निकला 1 डायोप्टर। कितना निकला? 1 डायोप्टर। तो कहने का मतलब क्या है? किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। ये यहाँ पर 1 डायोप्टर की परिभाषा क्या होगी? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। 1 डायोप्टर की परिभाषा को परिभाषित कीजिए। तो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसमें या उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर के बराबर होती है या 1 डायोप्टर होती है। यहाँ पर ये परिभाषा हुई। अब यदि यार यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे सपोज किया F का मान 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ इसको हल करो तो P बराबर फार्मूला क्या लगेगा? 100/F का मान कितना है? 2, भाग कराओ तो कितना हो जाएगा? 50 डायोप्टर। कितना हो जाएगा? 50 डायोप्टर। अर्थात इसी प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं लेंस का उपयोग। लेंस का उपयोग ए नंबर में दिया है, उत्तल लेंस का उपयोग। तो पहला उत्तल लेंस का उपयोग मानव नेत्र में उत्पन्न दूरदृष्टि दोष के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात मनुष्य को दूरदृष्टि दोष क्या होता है, आगे हम चूंकि ये लास्ट सेशन है इस चैप्टर का, आगे हम मानव नेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दूरदृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं, ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष। आगे पढ़ाएंगे डिटेल में, समझने यहाँ पर समझ लो। तो दूर की वस्तु इसमें दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं, तो उसके लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा इसमें उत्पन्न, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब आज के लिए, यानी कहने को फोटो कैमरा जो होता है, सूक्ष्मदर्शी, दूर, इन सब में
उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, घड़ी के पुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आंख, नाक, गला और आंख, नाक, गला, कान, ये सारी बीमारियों, यदि यार कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है तो इस बीमारी को देखने के लिए डॉक्टर उत्तल लेंस के यंत्रों का उपयोग करता है, अर्थात उत्तल लेंस का उपयोग करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अवतल लेंस के उपयोग। तो अवतल लेंस का उपयोग होता है मानव नेत्र में उत्पन्न निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के से पीड़ित व्यक्ति के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा ये जो उत्तल सॉरी अवतल लेंस, हाँ अवतल होगा, सॉरी। तो अवतल लेंस जो होता है ये यानी प्रकाश को फैलाने का काम करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है। तो आई होप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।